नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रदेश बीजेपी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेमंत सरकार पार्ट 2 के पहली वर्षगांठ पर प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, अन्य समिति के सदस्य रविनाथ किशोर ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र समिति गठित की थी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व सांसद और प्रवक्ता गीता कोड़ा का भी नाम शामिल है। आरोप पत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने हेमंत सरकार के 6 साल को झारखंड की बर्बादी का साल बता दिया और ये तक कह दिया कि इंडी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के समय जो 7 गारंटी दी थी, उस पर राज्य सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि राज्य को वर्षों पीछे धकेल दिया है। मरांडी ने इंडी गठबंधन के 7 गारंटी की एक एक करके विस्तार से चर्चा की। सभी गारंटी पर सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगों की सरकार है, जिसने युवाओं, महिलाओं की सालों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, बुजुर्ग, दिव्यांग, स्कूली बच्चे सभी को ठग लिया है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया, आरोप पत्र के शीर्षक को सटीक बता दिया, यहां पुलिस वास्तव में जनता की रक्षक नहीं बल्कि लूटने वाली बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे, यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे, लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना, ये खास करके उन्हीं का, जहां हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको जो कि पहाड़ सुदूर में रहते हैं, वहां से ले आना ले जाना। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहां का, मैं कह रहा हूं पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है। जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ, बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया, उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, नीति पढ़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्राइब, अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला। तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे, 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी। शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में मासिक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान नवंबर माह में विभिन्न विभागों द्वारा की गई उपलब्धियों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों से लगभग 48,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 22% आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। शेष लगभग 35,000 आवेदन लंबित हैं, जिनके शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में ABC श्रेणी के पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में नारायणपुर के कर्मदाह घाट को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि 63 निगरानी प्रस्ताव उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इनके अनुमोदन के बाद 2 कांडों में लंबित अपराधियों को प्रत्येक माह थाना में हाजिरी देनी होगी। इस व्यवस्था के दायरे में साइबर अपराधियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पिछले महीने लंबित मामलों की संख्या 550 थी, जिसे घटाकर 450 किया गया है। आपकी उपलब्धियों को शेयर किया गया है, जिस आलोक में खास करके साइबर अपराधियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की गई है। 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा 2 अपहरण कांडों की खुलासा जो है साइबर जामताड़ा पुलिस के द्वारा किया गया। इसके अलावा हथियार भी बरामद की गई हैं। कुछ अपहरणकर्ताओं को जो है गिरफ्तारी, लगभग 5 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
हम लोग के द्वारा पिछले 6 माह के अंदर में 550 केस हमारे जिले में लंबित थे, जिसे घटा करके 450 तक हम लोग ले आए हैं। सबसे पहले तो जो चिन्हित स्थल है हमारे जिले के अंतर्गत, जो अभी तक ए, बी, सी और डी कैटेगरी में है। ए कैटेगरी में तो अभी तक कोई नहीं है हमारे यहाँ से, परंतु जो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी में है, उन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर कोई कर्मदाह घाट जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ पे हर साल जनवरी के महीने में बड़ा मेला लगता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में घपले घोटाले के आरोपों के कारण कई जिलों में डीएमएफटी चर्चा में है। आपको बता दें, बोकारो जिला भी इसी तरह की चर्चा से घिरा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट को लेकर कई सवाल कई महीनों से उठे हैं, जो सबके लिए अब उत्सुकता और परेशानी का कारण बन चुके हैं। आरोप यहां तक है कि बोकारो जिले में 500 करोड़ की डीएमएफटी की योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, घोटाले हुए हैं और राशि को बंदरवाट कर दिया गया है। आरोपी से घिरी डीएमएफटी की आज बैठक बोकारो में हुई, तो बैठक में सवालों से ज्यादा इस बात पर ध्यान रखा गया कि पत्रकारों को बैठक से दूर रखा जाए और पारदर्शी तरीके से चर्चा की बजाय कमरे को बंद रखा जाए। इस बैठक में जो कमरा बंद कर कैमरे से दूरी बनाकर मीडिया से कटकर हुई, उसमें गिरिडीह के सांसद का तेवर कुछ अलग ही नजर आया। बैठक में हंगामा भी हुआ, पुचकारने की कोशिश भी करी गई। बैठक में बड़ी उम्मीदों से आए जनप्रतिनिधियों को मौका नहीं मिलने से हुई नाराजगी को दूर करने की कोशिशें भी हुई। वैसे इस मीटिंग में चर्चा डीएमएफटी के घोटाले को लेकर भी हुई और ये मामला अब छाया रहा है। नाराज व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। अगर कोई गलत तरीके से किसी बिंदु पर सवाल उठाता तो उस सिस्टम पर नाराजगी था। कि सीधे सीधे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि पहले साक्ष्य जुटा करके चीजों को जांच करा लें, तत्पश्चात कोई निर्णय और आगे बढ़े हम लोग। साक्ष्य नहीं था जिस तरह का? नहीं, जिस तरह से देखिए, चूंकि व्यक्तिगत विशेष और व्यक्तिगत कार्यों पर टिक्का टिप्पणी करने से बेहतर है कि साक्ष्य समेत उस विषयों को लाएं और सदन और हमारी सरकार और खास करके हमारा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, निश्चित तौर पर उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। संजय बाबू, आप सीनियर पत्रकार हैं, विधानसभा का सत्र चलेगा तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया अंदर रहेगा क्या? उसके लिए एक मीडिया हाउस बनाया जाता है और उसमें व्यवस्थित रूप से टीवी स्क्रीन लगाया जाता है कि आप प्रोसीडिंग को देख सके। वो ट्रस्ट की बैठक थी, आप ट्रस्ट के तो मेंबर हैं नहीं। अब मीडिया के लिए जो मीडिया हाउस बनाया गया था उसमें टीवी स्क्रीन की उपलब्धता कराई गई थी, तो आप कैसे बोल सकते हैं मीडिया बाहर था? कम से कम सवाल करिए तो उस पर सच्चाई होनी चाहिए। और धमाकेदार बैठक क्या है? जब एक जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र के बारे में उठाना उसका फर्ज बनता है, तो सभी लोगों ने उठाया है। कहाँ से आए हैं? मैं 4 प्रखंड का मुखिया हूँ, माता पंचायत। अच्छा, क्या आप आज ये जो डीएमएफटी की मीटिंग हुई, इसमें क्या हुआ? आप संतुष्ट हुए, नहीं हुए, क्या बात है? जैसे बड़े शीतलदा ने कहा कि हम लोग दर्शक जगह में बैठे थे, उस प्रकार एक मुख दर्शक बन के हम लोग बैठे हुए थे, खाली सुन रहे थे। मुखियाओं को कुछ बोलने के लिए नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि लोग थे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधि करते हैं, वो लोग बोले शिकायत। हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और दर्शक का भूमिका हम लोग निभाए। क्या आप संतुष्ट हैं मीटिंग? संतुष्ट असंतुष्ट का तो बात बाद में आएगा, अभी हम लोग दर्शक थे। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता का एक बड़ा बयान सामने आया है। धुंधीबत के अतिक्रमण को लेकर अब उन्होंने धुंधीबत के अतिक्रमण को हटाने की वकालत कर दी है। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से चिपकाए गए अतिक्रमण की नोटिस और उसे हटाने को जारी किए गए फरमान की मौजूदा जिला अध्यक्ष ने वकालत की है और कहा है कि अतिक्रमण को हटाना ही चाहिए। ये बयान उनका उस समय पर आया जब कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता बोकारो स्टील के इस फरमान के खिलाफ सर्वदलीय सभा से गरज रहे थे। उमेश कुमार गुप्ता की सक्रियता को कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने उनके द्वारा किए गए अपने अतिक्रमण की चिंता से भरा बताया और कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ जो सर्वदलीय सभा हुई है उसमें कांग्रेस की कोई भी भागीदारी नहीं थी। अतिक्रमण के खिलाफ बोकारो स्टील के सुर में लाकर और अतिक्रमण हटाने के लिए मुखर होकर आवाज उठाने वाले जवाहरलाल मेहता का बयान उन्हीं की सरकार द्वारा पारित उस कानून के खिलाफ माना जा रहा है जिसमें सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लाकर फुटपाथ या झुग्गी झोपड़ियों में दुकानदारी करने वाले, रोजी रोटी चलाने वाले लोगों की आजीविका की रक्षा का प्रावधान किया था। अधिकारी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, वो हॉकर फेडरेशन का बैनर तले उन लोग अगर कोई आदमी करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपना जो संघ अपना चलाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, उस संघ के बैनर तले कोई भी आदमी अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। उसको आप कांग्रेस का कार्यक्रम अगर मानिएगा
कि कहीं से न्याय संगत नहीं। अखबार में तो पद का नाम के साथ आया है उनका नाम कि कांग्रेस के क्या है। ऐसे अगर करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर उस पर हम बात करेंगे, उनको हम देखेंगे कि अगर अखबार में कभी अखबार में उसको हम देखेंगे। अभी तक हम देखे नहीं हैं। जैसा उस पर होगा, अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी बनकर इस तरह काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो न्याय संगत नहीं। धनबाद के डीसी आदित्य रंजन ने सिविल सर्जन कार्यालय कैंप्स में बने सदर अस्पताल के आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र के नए भवन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि सदर अस्पताल में चल रहे थे 10 बेड का एमटीसी केंद्र का विस्तार कर एमसीडी बिल्डिंग में 14 बेड का आदर्श एमटीसी तैयार किया गया है। यहां बेड से लेकर बच्चों के इलाज और मनोरंजन की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उपायुक्त ने इस दौरान ये भी बताया कि देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है और केंद्र और राज्य सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। इस सदर अस्पताल के एमटीसी केंद्र को आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि मरीजों को सही से उपचार मिले। उन्होंने बताया कि अलग से किचन बनाया गया है जहां कुपोषित बच्चों का भोजन तैयार किया जाएगा। पोषक आहार कुपोषित बच्चों को दिया जाएगा। खेल के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं जहां कुपोषित बच्चे खेल सकेंगे ताकि उनका अच्छी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। उन्होंने बताया कि जल्द ही केंद्र का उद्घाटन माननीय के हाथों से कराया जाना है। टीसी के निरीक्षण के दौरान मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, सदर के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद भी मौजूद रहे। को जिला स्तर पर नहीं मिला है, जैसे ही आएगा हम लोग बताएंगे। बस मोस्टली जो सामान्य समझ है वो यही है कि वैसे तो सदर हो या मेडिकल कॉलेज सब में दवाएं मुफ्त मिलती है, लेकिन वो ऐसा दवा खाना होगा जहाँ लास्ट रिजॉर्ट होगा। जो नहीं भी मिल रहा है वो सब भी वहाँ मिलेगा और किफायती होगा। सर अपर सचिव का भी दौरा है? हाँ, वो अपर मुख्य सचिव का आने का प्लान है, बट अभी सिक्योरिटी। अगली खबर का रुख करते हैं। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत करजन मैदान में 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज समापन हो चुका है। जिले के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के कुल 130 प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में उतरे थे। जिला आर्चरी संघ द्वारा सांसद मनीष जायसवाल के निर्देशानुसार आयोजित ये प्रतियोगिता हजारीबाग की उभरती खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, विशिष्ट अतिथि सह सांसद प्रतिनिधि विनोद झुंझुनवाला, किशोरी राणा शामिल हुए थे। खेल महोत्सव हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया गया है। उसमें आज तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हजारीबाग लोकसभा में हो रहा है, जिसका समापन हुआ। और तीरंदाजी हजारीबाग लोकसभा में बहुत लोकप्रिय खेल है और इस खेल में अपने जो खिलाड़ी लोग हैं तीरंदाजी के अपना जौहर को दिखाए हैं। देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हजारीबाग के इस मैदान में हम परंपरागत इस खेल का आयोजन देख रहे हैं, तो यह झारखंड की परंपरा रही, क्योंकि आप देखते होंगे इतिहास में भी लिखा है झारखंड में तीर धनुष का एक ऐतिहासिक दर्शन हमें देखने को मिलता है। स्थानीय युवाओं के द्वारा निमाई महतो और युगदेव महता के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें बोकारो के विकास और एयरपोर्ट से जहाजों का परिचालन जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग की गई। निमाई महतो और युगदेव महता ने प्रेस को ये भी बताया कि कुछ राजनीतिक दल और ढूंढी बाग कुछ दुकानदार ओछी राजनीति कर उतर आए हैं। आपको जानकारी दे दें, बोकारो के विकास में और एयरपोर्ट को शुरू करने में अवरोध भी पैदा किया जा रहा है। विगत दोनों धुंधी बाजार में कई दलों के नेता और दुकानदारों ने एक बैठक कर धुंधी बाजार के पुनः स्थापित करने की मांग की है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये विस्थापितों का जमीन है, इस पर जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी और वे एयरपोर्ट विकास कार्य में बाधक न बने, साथ ही साथ ऊंची राजनीति कर लोगों को भड़काने का कार्य भी न करें, अन्यथा हम भी इस विकास कार्य में बाधक बने रहे लोगों के विरुद्ध उग्र आंदोलन करेंगे। इस कार्यक्रम में मनोज महतो, दीपक महतो, गांधी गोप, चंदन महता, दिनेश रजवार, जयदेव गोप, पीयूष पल्लव, राकेश महता आदि भी मौजूद रहे थे। प्रेस वार्ता बोकारो के विकास को लेकर, ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे हैं कि कुछ तथाकथित नेता मंच पर बैठकर बोकारो का
एयरपोर्ट जो संचालित होने वाला है उस पर बाधा डाल रहे हैं। बाधा इस तरह से डाल रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि धुंधली बाजार के जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उनको एक स्थायीकरण करके ये लोग जगह दिया जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन विस्थापितों ने सेल का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अपना जमीन दिया और जो खाली जमीन है, मैं तो वो भी मांग करता कि वो जो खाली जमीन है उनको वापस करें। जो आके कहीं बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हमको जमीन चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सब विस्थापित युवा बैठे हुए हैं कि बोकारो में जो विकास विरोधी नेता लोग, जिनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, उनका स्वरोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। जो इनका जमीन गया है उनका रोजगार में कभी बात नहीं किया। और आज अगर एयरपोर्ट बनता है तो मेरा फायदा नहीं है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना 61वां स्थापना दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया। 1 दिसंबर 1965 को स्थापित ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल आज देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि प्रशासनिक कार्य, खेल जागरूकता अभियानों और कल्याणकारी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। संस्थान में हथियार प्रशिक्षण, 61 mm मोटर और MMG संचालन में विशेषज्ञ जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इस अवधि में स्वच्छता अभियान, योग दिवस, नशा मुक्त भारत अभियान, फिट इंडिया कार्यक्रम जैसे कई अभियानों और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण की समीक्षा और आधारभूत संरचना को भी मजबूत करने का कार्य किया गया। बीएसएफ जवानों की वीरता के लिए अब तक 1 महावीर चक्र, 15 वीर चक्र दिए जा चुके हैं, प्रदान किए जा चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस, और जिसका कि आप सभी को शायद कुछ एक लोगों को तो डेफिनेटली मालूम होगा, आज ये साल हम लोग हीरक जयंती के रूप में मना रहे हैं, डायमंड जुबली। तो इसका आप लोगों ने प्रोग्राम भुज में भी देखा होगा, जहां हमारे डी साहब गए थे, माननीय HM साहब भी थे। तो ये उसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो 1 दिसंबर है, जो हमारी BSF का रेजिंग हुआ है। झारखंड कुशवाहा महासभा के द्वारा रांची में झारखंड राजभवन के समक्ष महाधरना का कार्यक्रम आगामी 10 दिसंबर 2025 को दिन बुधवार 11 बजे से होना तय है, जिसे लेकर झारखंड कुशवाहा महासभा की महिला अध्यक्ष लीलावती मेहता ने बताया कि इसको लेकर जीरो से तैयारियां चल रही हैं। झारखंड के सभी जिला से झारखंड कुशवाहा महासभा के लोग महाधरना में भाग लेंगे। साथ ही हम लोग अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। धरना प्रदर्शन है वो 7 सूत्री मांग के लिए हम लोग कुशवाहा महासभा के तरफ से हम लोग राज्यपाल के पास मांग करेंगे और 10 दिसंबर के महाधरना वहां पर होगा। और वहां जैसे इसके लिए हम लोग बहुत तैयारियां किए हैं। गिरिडीह जिले में चैन मोड़ से मोहनपुर से रामपुर में नामचीन और कई उद्योगपति फैक्ट्री ने आसपास लोगों को जीवन शैली को पूरी तरह से प्रभावित किए हुए 50 ऐसी फैक्ट्रियां बनाई हैं जो दिन रात 24 घंटे पूरी तरह से प्रदूषण फैला रही हैं। साथ ही आने जाने वाली तमाम गाड़ियों से धूल से वहां पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। साथ ही ऑक्सीजन की जगह पर भी पूरी तरह से फैक्ट्री के द्वारा निकलने वाली गैस से वहां के स्थानीय लोगों ने ऑक्सीजन की जगह पर गैस लेना शुरू कर दिया है, जिससे वहां की पानी दूषित हो चुकी है और साथ ही साथ हवा भी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। आने वाली पीढ़ी इसका पूरी तरह से शिकार हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को लगातार बीमारियां हो रही हैं। वहां की महिलाओं को होने वाले बच्चों को कुपोषण के खिलाफ का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर अब कई बार ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन कोई भी यहां के आसपास फैक्ट्री पर नहीं पड़ा। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पंकज भारती की एक खास रिपोर्ट देखिए। जिले के अंतर्गत आने वाले चैना मोड़ से लेकर आपको बात करें, चैना मोड़ से लेकर पूरे इर्द गिर्द मोहनपुर से लेकर श्री रामपुर तक की बात करें एरिया का, लगभग 110% प्रदूषण के आग में खेल रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि गिरिडीह जिले के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योग का है, बड़े बड़े मशरूम का प्लांट है, इस्पात लोहे की है, अनेकों प्रकार के गिरिडीह तरफ का बड़े बड़े नामचीन जो छड़ की कंपनियां हैं, यहाँ ब्रांड जिसका है, काफी तरह से पॉपुलरी है। लेकिन बात यह है कि यहाँ के आम जनता को लगातार इसकी शोषण इस कदर भुगतना पड़ता है कि यहाँ लगातार बच्चे भी होते हैं, कुपोषण पैदा होते हैं, लगातार किसी न किसी अंदर से काफी
जानना बड़ा दिलचस्प ये होता है कि किसी भी एंगल से यहाँ कंपनी अपनी प्रोटोकॉल का किसी भी तरह का कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। साथ ही यह बता देना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा लगातार यहाँ के जनता को शोषण करने को मजबूर है। कंपनी किसी भी एंगल से आप पानी विजुअल के माध्यम से देखेंगे, पानी पीने के लायक पूरी तरह से लाल नहीं रहता है। वहीं पर डस्ट की बात करें तो पत्ते झड़ने के प्रकार पर देखेंगे तो पत्ते भी अनेकों प्रकार के डस्ट से भरे हुए हैं। अगर आप पास के रहेंगे तो 1 से 1.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में रेडिएशन की जिंदगी आपका 60 की जगह में 30 होना पे कोई शक नहीं माना जाता है। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड क्षेत्र के नूतनडीही से सागजोड़िया तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। क्षेत्र के ग्रामीणों का जीना यहां पर मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, सड़क नाला दुमका मुख्य मार्ग से जुड़ी है और सालों से सड़क की हालत बेहद खराब है। होने के बावजूद ना तो संबंधित विभाग ने इस पर ध्यान दिया है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी पहल कर पाए हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर उभर आए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। खासकर बारिश के दौरान यह सड़क चलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ग्रामीण रोजाना हादसों के खतरों से जूझ रहे हैं। अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी रास्ते की बदहाली से खास परेशान है। ग्रामीणों ने सड़क को जल्द से जल्द नए सिरे से बनवाने की मांग प्रशासन से आखिरकार कर दी है। रोड ठीक नहीं है, रोड बहुत जर्जर हो गया। क्या दिक्कत होता है आप लोग? दिक्कत गाड़ी लेने आने जाना दिक्कत है। उधर देखिए फिर और आगे जाके लोग गिर जाता है। हाँ, एकदम गिर जाता है। कैसे आदमी गिरा है तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं नया हो, इसमें नया घर बनाइए। आने जाने के लिए डर लगता है। हाँ, डर लगता है। रास्ता कैसा है? रास्ते खराब है। धनबाद प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ धनबाद नगर निगम एक बार फिर से सख्त मूड में नजर आ रहा है। निगम की टीम ने हीरापुर पार्क मार्केट स्थित हटिया क्षेत्र में व्यापक छापेमारी का अभियान चलाया है। आपको जानकारी दे दें, इस दौरान दर्जनों दुकानों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों की भारी मात्रा जब्त कर ली गई है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने और शहर में बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। आपको जानकारी दे दें, पतले प्लास्टिक कैरी बैग पाए गए हैं जो साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। नगर आयुक्त धनबाद के निर्देशानुसार आज प्लास्टिक के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्क मार्केट क्षेत्र से भारी मात्रा में प्लास्टिक जब्त किया गया और साथ में जितने दुकानदार थे जहां प्लास्टिक पाए। रानी सती मंदिर समिति हजारीबाग के द्वारा दादी रानी सती की अनंत कृपा और आशीर्वाद से हजारीबाग स्थित रानी सती मंदिर में आज पावन विवाह उत्सव अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया गया। आपको जानकारी दे दें, दादी की भव्य बारात विवाह उत्सव का शुभारंभ उग्रसेन भवन से दादी की भव्य बारात से हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा रानी सती मंदिर भी पहुंचेगी। लगातार जानकारी आ रही है कि दादी भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर दिखा। मंदिर पहुंचने के बाद वरमाला हुआ। दीदी भक्तों ने एक से एक बढ़कर वरमाला में भजन भी गाए। गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधी दबोच लिए हैं। पुलिस उपाधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साइबर अपराधी पटना से खरीदारी कर स्कॉर्पियो गाड़ी से गिरिडीह गड्ढे रोड से जामताड़ा जा रहे थे। यहीं पर जानकारी ये भी आई कि छापेमारी दल के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक भागने में सफल रहा। साइबर गिरफ्तारी मुजरिम ने अपने बयान में बताया कि आम लोगों का व्हाट्सएप पर फर्जी आरटीओ चालान ऐप और आरटीओ ई चालान ऐप बैंक के अधिकारी के ग्राहकों को ई-केवाईसी करणी के नाम पर साइबर ठगी किया करते थे। बरामद सामान की विग्रह 10 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। 30 तारीख को एसपी साहब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कि पटना से कुछ साइबर अपराधी स्कॉर्पियो गाड़ी से जामताड़ा की ओर जा रहे हैं। इसके आधार पर साइबर थाना और मांडे थाना की टीम मिलकर मांडे थाना के ब्लॉक के पीछे कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोठियाराबार टोले में बच्चों की लड़ाई को सुलझाने के चक्कर में 2 पक्षों के बीच उलझन पैदा हो गई। विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे शुरू हो गए। ये घटना बढ़ी जिसमें दोनों पक्षों को मिलाकर दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हो गए। आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त ये घटना जब सूचना पुलिस के पास पहुंची तो कहीं ना कहीं पुलिस जांच में जुट गई।
बुलाया गया था, उसके बाद उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। कहाँ घर आपका? कोठियारा में। तो कैसे मारपीट कैसे हुआ? मारपीट हुआ ऐसे कि बच्चा में लड़ा किया था। उसके बाद नवेश सवेरे जैसे पूछताछ करने के लिए गाली यूज करने लगा, वहाँ भी लड़ाई में हम लोग कर दी, बोला कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मेरे घर पास आओ। हम लोग आज बैठक था। हाँ, हम लोग को बुलाया, वहाँ पे गए। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।